इंदौर में युवक कांग्रेस के ये नेता और कार्यकर्ता ईश्वर के दरबार में बैठकर इस यज्ञ के जरिए सरकार की उस सोच को बदलने की कामना कर रहे हैं जिस सोच के चलते इस देश के अन्नदाता का भविष्य खतरे में होता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर हालांकि आंदोलन को किसानों ने ही अपने स्तर पर जारी रखते हुए सरकार को झुकाने का इरादा कर रखा है, लेकिन उस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी का हाथ भी अब किसान के साथ है। ऐसे में पार्टी की युवा इकाई ने भी अपने तरीके से इस मामले में अपनी सहभागिता को पेश किया है। युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष तत्सम भट्ट सहित तमाम साथियों का मानना है कि जब सरकार कुछ भी समझने, देखने या सुनने को तैयार न हो और धरती का भगवान कहा जाने वाला किसान लाचार नजर आ रहा हो, तो ऐसे में जिम्मेदारों को सद्बुद्धि देने की कामना उस भगवान से ही की जा सकती है जिसने इस दुनिया में जितने भी हम लोग हैं उनके अन्न के कारण आज हम सब जीवित हैं। आज वो त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उठने को तैयार नहीं है। काला कृषि कानून जो थोपा गया है किसानों के ऊपर, उससे पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है और सभी इसका विरोध कर रहे हैं। आज कुछ उद्योगपतियों के हाथ में पूरा देश बिकने जा रहा है। इसी दुर्बुद्धि की भावना से जो सरकार कार्य कर रही है, उनकी सद्बुद्धि के लिए आज हमने एक यज्ञ करा। आज दिल्ली की बॉर्डर पे जो किसान भरी ठंड में आंदोलन कर रहे हैं, पेशेंट के ऊपर किसानों की मृत्यु हो गई है। आज उनकी शांति के लिए भी हमने ये यज्ञ करा है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को एक सबल मिले इस पीड़ा से बाहर निकलने के लिए। तो आज यूथ कांग्रेस ने एक सांकेतिक रूप से सद्बुद्धि यज्ञ करा है। इन युवाओं को विश्वास है कि ईश्वर उनकी जरूर सुनेगा और परेशान किसानों को राहत दिलाने के लिए इन परिस्थितियों के जिम्मेदारों की सोच को भी बदलेगा। युवक कांग्रेस के तत्सम भट्ट ने कहा कि आंदोलन गैर राजनीतिक होकर उन अन्नदाताओं के हक में है जो परेशान हैं। किसान भाइयों की परेशानी समझना देश के हर व्यक्ति का कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी। यही वजह है कि युवक कांग्रेस एक सार्थक और सकारात्मक सोच के जरिए इस यज्ञ के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी के साथ कर्तव्य का भी निर्वहन कर रही है। देखिए, एक हमारा प्रयास है कि सरकार जो आंदोलन को अनदेखा कर रही है, किसानों की आवाज़ को अनदेखा कर रही है, इस देश की आम जन को अनदेखा कर रही है, उनको जगाने के लिए कम से कम अब हम ईश्वर के भरोसे ही हैं। तो भगवान के माध्यम से ही हम उनकी बुद्धि, जो उनकी दुर्बुद्धि है, उसको बुद्धि में बदलने के लिए एक सद्बुद्धि यज्ञ का आज हमने आह्वान करा।